नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें मर्डर, सस्पेंस, हॉरर, कॉमेडी सब कुछ है। आपको अच्छा लगेगा आपको अच्छी लगेगी शायद से ये कहानी। खैर, मैं शुरू करती हूँ। सच कहूँ तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ इसे सुनाने के लिए। तो शुरुआत होती है विक्रांत राणा की मौत से। विक्रांत राणा एक जाने माने होटल इंडस्ट्रीज होते हैं। उनके बहुत सारे होटल्स अलग अलग शहरों में होती है। उसमें से एक शहर मेघालय में वो अपनी एक होटल खोलना चाहता था। वो होटल काफ़ी शानदार होगा। आप तो पिक्चर में देख ही रहे हैं, ऐसा ही कुछ वो चाहते थे। एकदम पहाड़ों की वादियों में खूब सुंदर सा होटल हो जो लोगों को आकर्षक भी लगे और लोग उस होटल को परचेस भी करें, उसकी रेट भी कम रहे बाकी होटल्स की तुलना में। ऑफकोर्सली ये इतना आसान नहीं था उनके लिए। इसी सिलसिले में वो उस होटल में जाते हैं उसे देखने के लिए कि उसका काम कैसा हो चल रहा है। लेकिन इन सब में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उनकी मौत काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर पैदा कर रहा होता है। लेकिन हालांकि उनकी मौत से बाकी इंडस्ट्री वालों को, स्पेशली होटल इंडस्ट्री वाले को बहुत फ़ायदा होता। इसलिए सभी लोग उनके जाने के बाद उनके एम्पायर को ख़त्म करने की कोशिश में लगते हैं। उनके होटल को नीलाम करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा पैसा उस होटल को बनाने में लगा दिया था। मार्केट से भी काफ़ी पैसा लिया होता है। इस वजह से काफ़ी लोगों ने सोचा था कि वो होटल बने या ना बने, बाकी कुछ होटल्स तो बिक ही जाएगी। स्पेशली लोगों की नज़र होती है मुंबई के होटल्स के ऊपर, क्योंकि वो होटल सबसे बड़ा और सबसे विशाल था और इसलिए वो उस होटल को ख़रीदने के लिए लोगों की लाइन लग रही थी। लोग अपने अपने गुट बना रहे थे इस सबसे अनजान कि उनका बेटा उस होटल चेन को चलाएगा। इन सब में जहाँ 10-15 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर उस होटल को ख़रीदने या बेचने की बातें कर रहे होते हैं, उसी में से एक आदमी जिसका नाम शिव सिन्हा होता है, वो कहता है क्या होगा अगर उनका बेटा अगर आ जाए तो, और वो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो। क्या होगा अगर वो इस इंडस्ट्री को चलाने लगे तो। जिस पर वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका बेटा विक्रम राणा, वो जो लैम्बोर्गिनी से नीचे नहीं उतरता, जो 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट में खाने का शौकीन, जो चाट के ठेले तक में नहीं जाता, जिसकी भारत में दिखना भी जो जल्दी ना दिखे, वो धूल मिट्टी में जा कर के होटल का काम देखेगा। मजाक कर रहे हैं क्या? वो नहीं आने वाला। वो तो अभी कहीं क्या बोलते हैं, वो मालदीव में होगा, या मैंने शायद सुना था वो किसी कनेडियन कंट्री में था। पता नहीं, लेकिन जो भी हो वो नहीं आएगा। क्या पता अपनी बाप के मौत की वजह से। हाँ, बाप की मौत की वजह से। जहाँ तक मुझे पता है उसके पिता की मौत में सारे इंडस्ट्री के लोग गए थे, लेकिन वो तो नहीं दिखा कहीं। क्या वो आया भी था? किसे पता। किसी ने देखा है क्या उसके बेटे को? अरे हमें से किसी ने उसे नहीं देखा, कभी दिखता ही नहीं है वो। मैंने बचपन में उसे देखा था, लेकिन उसके बाप ने उसे दुनिया से लगता है जैसे हाइड करके रखा। बस थोड़ी बहुत अफवाहें आती है कि वो बिगड़ा हुआ अमीर जादू की तरह रहता है। अब ये सच है या झूठ किसे पता, लेकिन जो भी हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता
कि वो आकर संभालेगा या नहीं संभालेगा। इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो संभालता भी है तो भी हर चीज़ हमारे फेवर में हो, और वो अगर नहीं संभालता है तो भी हर चीज़ हमारे ही फेवर में हो। क्या सब लोग हमारी बात से एग्री करते हैं? जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बात से हम एग्री तो कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस गोल टेबल पे जो यहाँ पे बड़े बड़े होटल के मैनेजमेंट वाले और होटल के ऑनर्स बैठे हैं, वो सब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कशन करने के लिए बैठा है, वह है विक्रांत राणा की प्रॉपर्टीज़ और उसके होटल्स को हथियाने के बारे में। लेकिन आप सभी को पता है कि वो इतना आसान इंसान नहीं था जिसकी चीज़ों को कोई हाथ भी लगा ले। वो इंसान है जिसकी चीज़ों को अगर कोई हाथ भी लगा ले तो वो उसे बर्बाद करने से पहले सोचता नहीं था। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से मर सकता है? मुझे तो इस बात पे भी डाउट है। भले ही लोगों ने उसकी डेड बॉडी देखी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मर सकता है, क्योंकि अगर वो मर गया और अगर ये सच है तो भी मैं इस बात की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि उसने कुछ तो बड़ा ही सोच कर रखा होगा, क्योंकि वो इतना आसान इंसान नहीं है जो सबके समझ में आ जाए। उसने हमेशा से खुद को हाइड किया है दुनिया भर से। उसका नाम सबको पता है, उसकी पहचान सबको पता है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये सब तब पता चला जब उसका होटल मुंबई में स्टैब्लिश्ड हुआ। इससे पहले वो कितने होटल्स खोल चुका है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। अगर वो मार्केट से पैसा लेकर भी काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसे दुनिया के सामने दिखा भी रहा है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और वो लोन ले करके या मार्केट से पैसे उठा करके नया होटल खोल रहा है, तो भी अगर उसके दूसरे होटल हुए और उसके पास बहुत पैसे हुए तो क्या होगा? वो अपने पैसों को से मार्केट का पैसा चुका देगा, और फिर क्या होगा अगर वो बैंक का पैसा भी चुका दे, और सारे पैसों को जब चुकाने के बाद भी वो अगर होटल का काम चालू रख पाया तो क्या होगा? आपने सोचा है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कोई आसान खिलाड़ी नहीं था जिसे कोई भी परख ले। उसे परखना इतना भी आसान नहीं है। आपको लगता है कि आप उसे संभाल सकते हैं? अगर वो खुद इतना जीनियस इंसान था और इतना कामयाब जिसे कोई समझ ना सके, तो आपको लगता है कि इसका बेटे को आप समझ पाएंगे? आखिर वो विक्रांत का बेटा है, वही विक्रांत जिसे हर कोई कोड नहीं कर सकता। डिकोड करने के बारे में तो सोचना ही बहुत दूर की बात है, उसे तो कोड भी नहीं किया जाता। आप उनकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ नहीं कर रहे हैं? शिव कहते हैं। वो इंसान हंसकर कहता है, आपको लगता है कि आप उसे संभाल सकते हैं, उसके बेटे को? हाँ, आप भूल रहे हैं जिस आदमी को मुंबई के बाद से नाम, शोहरत और दुनिया के सामने आना पड़ा, वो इंसान अपने बेटे को बचपन में सिर्फ एक बार उसने शक्ल दिखाई, उसके बाद पूरी दुनिया ने उसे कभी नहीं देखा। वो कहाँ है, क्या करता है, कैसा है? लोगों ने सिर्फ अफवाहें सुनी। ये सुना कि वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, अमीरों जैसे चोचले हैं। पर क्या ये सच है? किसे पता? हुज़ नो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके बेटे तक पहुंच पाया है अब तक। और अगर आपको लगता है
क्या आप उसके बेटे को जानते हैं? तो मुझे बताइए वो दिखता कैसा है। अगर सच में वो दिखता कैसा है आप बता पाएँ तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसकी कंपनी को या उसके पूरे होटल चेन को बर्बाद करने में एक पल का भी देर नहीं लगाऊंगा। क्या सच में आप उसे बर्बाद करना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पास उसकी एक तस्वीर ज़रूर है जिस पर सभी लोग हैरान होते हैं। शिव कहते हैं, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हो गए? यहाँ पे मौजूद सभी इंसान इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हैं? हाँ मैंने कोई जोक तो नहीं मारा ना। मैंने बस कहा कि मेरे पास उसकी तस्वीर है। क्या ये इतना बुरा है या इतना डरावना कि आपके चेहरे जैसे सफ़ेद पड़ गए हों? क्यों? अब तक सबने मुझसे कहा कि कोई उसे डिकोड नहीं कर सकता। सच में विक्रांत को कोई डिकोड नहीं कर सकता? आखिर उसका दोस्त भी नहीं डिकोड कर पाएगा? मैं उसका दोस्त शिव सिन्हा, क्या मैं नहीं जानता वो कैसा था? ये सुनकर तो जैसे वहाँ का माहौल ही एकदम से टेंस हो जाता है, क्योंकि अब तक सब लोग उसके दोस्त के सामने ही उसे के दोस्त को बर्बाद करने की बात कर रहे थे और वो हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी के साथ सब के चेहरे जैसे एकदम से सफ़ेद पड़ गए हों। वो हंसते हैं और हंसते हुए तालियां बजाते हुए कहते हैं, क्या हुआ? मेरे दोस्त की मौत पर इतने हैरान कैसे हो गए आप लोग? अब तक तो मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के बाद मेरे दोस्त के होटल को कैसे तबाह और बर्बाद करना है आप इस बारे में सोच रहे थे, और कैसे लूटना है ये सब भी प्लान कर रहे थे। और मेरी बात सुनकर इतना हैरान कैसे हो गए? मेरे दोस्त के बेटे की तस्वीर नहीं देखना चाहेंगे? क्या हुआ? आप सब में से कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? अरे मिस्टर अरविंद, हाँ आप ही वो इंसान थे ना जिसने कहा कि आप उनके बेटे की तस्वीर देखेंगे तभी आप उसे बर्बाद करना चाहेंगे। तो क्यों ना मैं तस्वीर दिखा दूं, देखते हैं कि आप मेरे दोस्त तक पहुंच पाते हैं या नहीं। वैसे उनके बेटे तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वैसे आप बिल्कुल सही थे, मेरा दोस्त अभी मरा नहीं है। क्यों माय फ्रेंड? ये कहते ही उधर से एक दरवाज़ा खुलता है। शानदार एंट्री होती है विक्रांत की। वो एंट्री इतनी शानदार होती है, लग्जरी सूट में, ब्लैक सूट, ब्लैक टाई के साथ गले को टाई को एडजस्ट करते हुए विक्रांत एंट्री मार रहे होते हैं, अपने सर पे हाथ फेरते हुए, अपने बालों को सेट करते हुए, अपने लंबे लंबे कदमों से जूतों को के टक टक की आवाज़ उस होटल के उस लाउंज में गूंज रही होती है। सब लोग जैसे हैरान होते हैं और शिव स्वागत के साथ अपने दोस्त के लिए कुर्सी खींचता है। वो अपने दोस्त के पास खड़ा होता है विक्रांत और कहता है, क्या हुआ माय फ्रेंड्स? मुझे मिस तो नहीं किया ना आपने? उम्मीद करता हूँ मेरी मौत की न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी। लगता है मुझे बर्बाद करने के लिए सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हर किसी को मुझे जानने में इंटरेस्ट है। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा से एक मिस्टीरियस मैन रहा हूँ आप सब के लिए, इसलिए आप लोगों के मन में मुझे लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है। तो क्या इस क्यूरियोसिटी को दूर कर दिया जाए? हाय, मेरा नाम है विक्रांत राणा। मैं राणा इंडस्ट्री का मालिक हूँ, उस होटल का जिस होटल चेन को बर्बाद
और तबाह, या यूँ कहूँ कि ख़रीदने के लिए आप लोग बेकरार हैं। क्या मेरे डिज़ाइंस इतने पसंद आए आपको, जिस डिज़ाइन को कॉपी तक करने की हिम्मत आप में नहीं है? क्यों? वैसे मैंने सुना है कि मेरी तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही हो रही थी यहाँ। क्या बात है, मेरी तारीफ़ में लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए थे? जिस पर वो कहते हैं, उसका दोस्त, हाँ, तुम्हारी तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही इन्होंने की है। तुम्हें पता है क्या, मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई तुम्हें इतना अच्छे से जान सकता है मेरे अलावा भी। मुझे जलन हुई। आई एम सो जेलस नाउ माई फ्रेंड। सच में आई रियली लाइक यू। वो उस आदमी के पास जाकर कहते हैं और कहते हैं थोड़ा झुककर, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे ज़्यादा भी मेरे दोस्त को जान सकता है। वैसे एक बात कहूँ, मेरे दोस्त का बेटा बड़ा हैंडसम है। उसे देखना चाहोगे क्या? मुझे यकीन है तुम उसे देखकर हमें बर्बाद करना ज़रूर चाहोगे। वैसे अगर मैं ख़ुद की तारीफ़ करूँ तो मैं राणा इंडस्ट्री का मालिक का दोस्त हूँ, और साथ में मैं उस कंपनी का या इस इंडस्ट्री का 50% शेयर होल्डर भी हूँ। क्या हुआ, हैरान हो गए क्या? हम दोनों ने पार्टनरशिप में इस होटल को खड़ा किया था। हालांकि अभी जो होटल बन रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त के बेटे का है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि जो हमारा है वो हमारे बच्चों को मिले, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए उसने अपने बच्चे के लिए अलग से ये किया। लेकिन किसी ने मेरे दोस्त को मारने के लिए वहाँ लोग भेजे गए थे। क्यों? मेरे दोस्त इतना पसंद आया लोगों को कि मेरे दोस्त को मारने के लिए लोग भेजने पड़े। विक्रांत हंसकर शिव के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे यार, डराओ भी मत इन्हें, जाने दो। ये तो बस मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो चलते हैं। ये कहकर वो जाने लगता है। शिव उनकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, अरे यार, तुम इतनी आसानी से छोड़ दोगे? ये तुम्हें कंगाल करना चाहते हैं। अरे ये मुझे कंगाल कर भी देंगे तो भी ये तुम तक थोड़ी ना पहुंच पाएंगे। अब तो तुम सामने आ गए, ये तुम्हें भी मारना चाहेंगे। अगर ये इनमें से कोई है तो फ़र्क नहीं पड़ता यार, तू सेफ है, इतना काफ़ी है। मेरे लिए भी तेरा होना काफ़ी है। चलते हैं यहाँ से, इनमें से कोई नहीं है। ये कहकर शिव जाने लगते हैं अपने दोस्त के साथ, विक्रांत के साथ। विक्रांत आगे आगे, शिव पीछे पीछे। वो दोनों ही चल रहे होते हैं और हॉलवे का गेट खोल बाहर निकल जाते हैं। सब लोग बड़े टेंस के साथ अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सोच रहे होते हैं कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ था। जिस पर कुछ लोग कहते हैं, लगता है हमने गलती कर दी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो कहते हैं, हमने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की है, तो हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो सभी एक एक करके उठने लगते हैं। विक्रांत आगे जब जा ही रहे होते हैं तो शिव अचानक से कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे यार, तुझे और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था। जिस पर वो कहते हैं, आराम करने का वक्त नहीं मिला, इसलिए आराम नहीं कर पाया। बेटी का स्वागत भी करना है। क्या सच में तेरा बेटा आ रहा है? हाँ, वो आ रहा है। उसे तो बचपन पे देखा था मैंने, और अब इतना बड़ा हो गया है, अब देखूँगा मैं उसे। एक बात बता, कहीं मुझे मारने में तेरा तो हाथ नहीं है ना? अरे ये क्या कह रहा है तू? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तुझे कैसे हर्ट कर सकता हूँ? तू तो मेरा दोस्त है यार। हाँ, अक्सर करीबी लोग ही पीठ में छुरा भोंकते हैं,
ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता मैं तो मजाक कर रहा था यार।